दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है नगर निगम चुनाव को लेकर और लगातार आपको हर एक वार्ड में जाकर अपडेट दे रहे हैं कौन से चेहरे अब की बार मैदान में है और जनता किसका समर्थन कर रही है। तो आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 22 में, जहां पर सोनू कुहाड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी पार्टी से लगातार टिकट मांगते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सर स्वागत है। नमस्कार जी, बोलिए सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप वार्ड नंबर 22 से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी पार्टी से, तो राजनीतिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? हमारा 9-10 साल से जी बीजेपी पार्टी से ही ज्वाइंट है जी। ठीक है, बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं, इन्हीं की नीतियों पे काम कर रहे हैं। आप वार्ड नंबर 22 से टिकट की लगातार मांग कर रहे हैं, तो आपको ये टिकट क्यों दे? उम्मीदवार तो मैदान में और भी 2 शब्दों में बताएं। ऐसा जी, पार्टी में उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा होते हैं, चेहरे तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। बंदा किस बेस पे काम करता है, किसी का नेचर कुछ काम करने का तो किसी का किसी प्रकार का नेचर होता है। हम पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता का भला करने के लिए काम करेंगे, हम जनता के हित में काम करेंगे। अभी पार्षद कौन रहा है पीछे? अभी हमारे पिछले 3-4 प्लान से कांग्रेस का पार्षद है, विजेंद्र मलिक नाम है जी। तो अभी आपका जो वार्ड 22 है ये अभी बना, कौन कौन से एरिया इसमें आए हैं आपकी तरफ? ये हमारा मैडम यहाँ से ऑफिस से लेकर और ये इंडियन कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, ओम नगर, प्रगति नगर और ईदगाह तक हमारा वार्ड है। देखिए सर, चुनाव के दौरान अक्सर वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है उम्मीदवार जनता के बीच में नजर नहीं आता। तो सोनू कुहाड़ से हम ये जानना चाहते हैं कि सोनू कुहाड़ चुनावी उम्मीदवार है या पहले भी जनता के लिए आपने कार्य किए हैं? हम जनता के बीच में रहे हैं जी, हमेशा जनता के लिए कार्य किए। कोई भी धार्मिक काम है, कोई भी संगठन का काम है, हम मिलजुल कर भाग लेते हैं, भाईचारे के साथ लेते हैं, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। अब तक आपने जनता के बीच में रह के किन मुद्दों पर आवाज उठाई है वार्ड नंबर 22 के लिए? यही कई बार जाते हैं, गलियों की समस्या आ जाती है, अपने एमसी साहब के पास जाते हैं, वही समस्याओं को सोल्व करवाओ, तो हमारी बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर हम अपने बेस पे ही अपने अधिकारियों से मिलते हैं, विधायक जी से मिलते हैं, मेयर साहब से मिलते हैं, तभी उनका कोई सोल्यूशन कर पाते हैं। सुनने में आया था कि आप लोगों ने जो अपने वार्ड में जो गलियां बनवाई, लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे करके बनवाई है कुछ गलियां। वो सीवर डलवाए थे जी कुछ। आपने पैसे इकट्ठे? हाँ जी, अपने पैसे इकट्ठे। तो आपके जो पार्षद है उनके पास नहीं गए आप? पहले तो वो आम नागरिक होने के नाते वहां नहीं गए? वहां पे गई जी कई बार जी, तो वहां पे सुनाई नहीं हो पाई। अच्छा, आप लोगों ने अपने पास से पैसे खर्च करके जो है काम करवाया, सीवर डालने का आप बोल रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, अगर वार्ड में काम नहीं हो रही तो नाकामी सरकार की या पार्षद की है? पार्षद की है जी। आगे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं डालेगा, किसी को बताएगा ही नहीं, तो कैसे होंगे? वो तो सोचते ना पार्टी की बदनामी है जी। हाँ। तो 8 साल से बीजेपी पार्टी में आप कार्यरत हैं, तो आपके वार्ड नंबर 22 में कौन कौन सी समस्याएं सोनू कुहाड़ को नजर आ रही हैं या जानकारी ही नहीं है? हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या आती है जी, एक तो सीवर की, ठीक है, सीवर से बहुत परेशान है, कई गलियां कच्ची भी हैं और ज्यादा परेशानी आती है। जैसे कि हमारे वार्ड में यहाँ पे इंडियन कॉलोनी में मैं रहता हूँ पिछले 15-20 साल से, यहाँ पे चौपाल घर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, धर्म परिवार है, कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। कई बार हम पार्षद साहब के भी पास गए, ऐसा कुछ उन्होंने हमारा समाधान नहीं किया। ठीक है, तो हम आगे पार्टी से ये अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं भाई ऐसा कुछ करेंगे, कोई चौपाल की जगह एडजस्टमेंट करवाएं या भाई फिर कोई लाइब्रेरी के लिए कुछ। जैसे कितने साल हो गए विजेंद्र मलिक को? विजेंद्र मलिक को 20 साल करीब हो गए जी। लगातार वही बन रहे हैं? लगातार वही बन रहे हैं। तो कैसे जो उनका गढ़ है कैसे तोड़ पाएंगे अपने वार्ड से आप? अपना गढ़ अपनी फेसबुक पे तोड़ पाएंगे, अपने भाईचारे की डिपेंड पे तोड़ पाएंगे जी। भाईचारा मजबूत है जी, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है जी। आपने अभी कहा कि जो आपके वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि लगातार 20 सालों से विजेंद्र मलिक जी जीतते आ रहे हैं? देखो, हर बार नया चेहरा आता है, ठीक है, बंदे की छवि के कारण कोई कभी कोई अगर ऐसी इस कारण कई समस्या आ जाती है। अच्छा, अक्सर बात होती है महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके, रोजगार को लेके, तो अपने वार्ड के लिए आपके मन में महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करें, नशे के खिलाफ बात करें और रोजगार के लिए बात करें, क्या रोड मैप है अभी? अभी देखो जी, जैसे कि सिक्योरिटी के तौर पे तो कोई दिक्कत है, अगर ऐसा कुछ हो तो जैसे कि गाँव में भी सीसीटीवी कैमरे लगने लग गए अब तो, ये तो शहर है, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए हर वार्ड में, ठीक है। हर गलियों में मैन गलियां है जहाँ से आने जाने की ज्यादा दिक्कत परेशानी आदमी आते जाते हैं, भाई जहाँ से कोई घुसने की बढ़िया जगह है वहाँ पे कैमरे लगने चाहिए, ठीक है। वार्ड में कैमरे हो गए तो कोई भी नशे वाला है, कोई भी चोर है तो उससे बचेगा थोड़ा जी। तो अक्सर रोजगार के लिए क्या करेंगे आप युवाओं के रोजगार के लिए? समय समय पे कैंप लगाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, भाई नशे के खिलाफ रहो, भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, इसमें जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा।
सर लगातार जब चुनाव आते हैं, जब विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ भी विकास हमें धरातल पर नजर नहीं आता। लगातार घोषणा की जाती है कि अब 10 करोड़ के विकास कार्य किए, 50 करोड़ के विकास कार्य किए। क्या ये कागजों में होते हैं, धरातल पर होते? क्या राय है आपकी? धरातल पे हो रहे सारे कार्य, ये तो जनता को दिख रहे हैं। धरातल पे कार्य हो रहे सारे। अब कितनी नौकरियां लगी थी, ठीक है, कितने बेरोजगार को नौकरी मिली थी, ठीक है, सारे धरातल पे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, जो विपक्ष बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हैं वोट चोरी को लेकर के, तो आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये वोट चोरी नहीं किया जी, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने लोगों के दिल चोरी किए हैं। उनके दिल में भावना पैदा की है, पार्टी को जागरूक किया है, ठीक है। वो वोट चोरी नहीं किए, वो पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि लोगों की भावना बनी है पार्टी में, लोगों के काम किए हैं। छत्तीस बिरादरी के साथ लेकर चलना, साथ में काम करने, ये दिल चोरी करने हैं, वोट चोरी करने नहीं। ये तो उसके पास मुद्दा नहीं है, अपोजिट पार्टी के पास यही मुद्दा है बस। कांग्रेस लगातार जो है रैलियां निकालती है हाथ जोड़ो, लेकिन जो जनता उनका लगातार हाथ छोड़ रही है, तो ये बीजेपी की वोट चोरी के कारण हो रहा है या उनमें कमियां हैं? वो उनकी पार्टी में कमियां होगी जी, सबको साथ लेके नहीं चल रहे होंगे, उनकी अलग नीतियां होंगी। हमारी पार्टी तो नीतियां यही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, आपके मेयर की बात करें, 9 महीने के लिए भी राजीव जैन जी को मेयर बनाया गया था, तो क्या कहेंगे 2 शब्दों में अपने मेयर के लिए बताएं। मेयर साहब हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सुबह निकल लेते हैं, ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, आते भी हैं जाते भी हैं, खुद घूमते हैं, कहीं सफाई का आ जाए, कोई नाले का आ जाए, कोई सीवर का आ जाए, पूरा सहयोग करे, जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा, जो हमारे विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आए थे, निखिल मदान जी जो पहले मेयर थे, उनके बारे में 2 शब्द आपके दिल में क्या है? मदान जी हमारे युवा नेता है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, युवाओं का मान सम्मान करते हैं और बुजुर्गों का भी मान सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई भी चला जाए ऑफिस में, सुबह से शाम तक सेवा में रहती है। कांग्रेस पार्टी की 2 मोटी कमियां बताएं। देखो जी, पार्टी की कमियां, ये बड़े लेवल की पार्टी है, देखो मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन कमियां है, ये दिख रही है, धरातल पे दिख रही है कमियां तो। दिन पे दिन उनका वोट बैंक टूटता जा रहा है, सीटें घटती जा रही हैं, तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूं उसके बारे में? ये तो जनता बता रही है उसकी कमियां तभी तो नीचे जा रहे हैं। और बीजेपी में मान सम्मान है छत्तीस बिरादरी का, तभी तो ऊपर उठती जा रही है। ये तो धरातल पे दिख रहा है, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाती है, सरकार आप पर भरोसा करती है और जनता भी आपको पार्षद बना देती है, तो ऐसे कौन से आपके दिमाग में चीजें हैं कि अगर मैं पार्षद बन गया तो पार्षद बनते ही सबसे पहले मैं इस विषय पर कार्य करूंगा? देखो जी, सबसे पहले तो मेरा विषय रहेगा नशे के खिलाफ कैंप लगाने, अपने वार्ड को जागरूक करना। भाई नशे से बुरी बीमारी कोई नहीं है, ठीक है, नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना, नशे से बचाना जी। दूसरा, खेल कूद में भाग लेना, उनके साथ रहना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि खेल कूद में भाग लेंगे आगे बढ़ेंगे, और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना जी। सोनू जी, अगर वार्ड नंबर 22 की बात करें तो और उम्मीदवार भी मैदान में लगे होंगे बीजेपी पार्टी से, तो टिकट को लेके कितना कॉन्फिडेंस है आपने? देखो, जनता का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा तो हमारे को पूरा विश्वास है, पार्टी हमारे पे विश्वास जताए, हम अब की बार अपने वार्ड नंबर 22 में कमल का फूल खिलाएंगे। तो आपको ही क्यों? जनता हमारे साथ है, छत्तीस बिरादरी भाईचारा हमारे साथ है, इसी दम पे हम आगे चल रहे हैं जी। तो मान लीजिए टिकट आपको मिल जाती है, तो आपके वार्ड में जो विजेंद्र मलिक जी हैं, 4 बार के लगातार जो है पार्षद रहे हैं, तो कैसे टक्कर लेंगे उनके साथ? क्या कुछ डर है आपके मन में? हमारे मन में उनके प्रति कोई डर नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन है। सीट निकाल लेंगे आप? सीट हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, कोई एक बिरादरी का भाईचारा नहीं है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, कोई भी सामूहिक प्रोग्राम हो, हम कभी किसी के मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ते, सबको एक साथ लेके चलते हैं, हमारा सारी सपोर्ट करेंगे, सभी भाईचारा हमारे साथ है। तो लास्ट में वार्ड 22 की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने लिए? मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड से, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, ये अपने वार्ड में नहीं, मैं अपने पूरे सोनीपत वासियों को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई नशे के खिलाफ जागरूक करो, अपने कैंप लगाओ, अपने युवा साथियों को समझाओ, भाई नशा एक बुरी लत है। जो लड़का नशे में चला गया या कोई भी नशे में चला गया, वो कभी अपने परिवार को नहीं संभाल पाएगा, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आज युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है। हमारा यही मुद्दा रहेगा कि नशे से बचो, ठीक है, खेलो कूदो, आगे बढ़ो। सोनू जी, गार्डन भी आपका बताया जा रहा है, कितने सालों से गार्डन है आपका? हम 4 साल के करीब गार्डन चला रहे हैं। तो कभी लाइफ में ऐसा हुआ कोई गरीब परिवार आपके पास आज जिसको बेटे की शादी करनी है और पैसों की काफी तंगी है उसके पास, तो आपने कभी ऐसा हुआ कि बहुत कम पैसों में या बिल्कुल फ्री में गार्डन में उस लड़के की शादी संपन्न कराई हो? देखो, हमने पंपलेट भी बंटवा रखे हैं, उसमें भी हमने स्पेशल लिख रखा है, पंपलेटों में भी जो बंटवाए थे, भाई कोई भी गरीब परिवार है, कोई भी फौजी भाई है, ठीक है, उसकी लड़की की शादी है, ठीक है, जो भी खर्चा होगा
वही गार्डन में जैसे कि वेटर का खर्चा है, ठीक है, वही लाइटिंग का खर्चा है, वो पे करो। हमारे को अपनी जगह का कोई भी पैसा नहीं चाहिए। और जो हद से ज्यादा नाजुक है, हम उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखते। वही अपने पल्ले से 11,000 21,000 कितना दान डाल देते हैं, उसमें हम कोई भी पैसा नहीं लेते। वही साल में 5-4 इससे ज्यादा तो भी नहीं करवाए हैं। हाँ, अगर पार्टी ने हमारे को आशीर्वाद दिया और जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया, अगर हम कामयाब हुए तो कम से कम भी 21 लड़कियों की शादी हर साल हम अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री करवाएंगे जी। हर साल 21, क्योंकि ज्यादा तो नहीं करवा सकते, क्योंकि गार्डन के भी खर्चे, स्टाफ के भी खर्चे। 21 शादियां जो भी कॉलोनी में हमारे वार्ड में है, भाई 10 आदमी आके ये कह दो कि भाई ये वाकई में गरीब है, ठीक है, इसकी मदद करो, तो उसमें हम 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सोनू कुहाड़ को टिकट नहीं मिलती है और कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में आता है तो क्या सोनू कुहाड़ ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे? हम जनता की सेवा करते रहेंगे। अगर पार्टी ने अब हमारे अंदर कोई कमी नजर आई, हमारे को टिकट नहीं मिली, तो हम इससे बगावत नहीं करेंगे। पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, भाईचारे को नहीं छोड़ेंगे, जनता को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, आगे मेहनत करेंगे। जो पार्टी सर्वप्रिय होगा, जो भी फैसला होगा पार्टी का, जिसको टिकट मिलेगी उसका सपोर्ट करेंगे आप? उसका तन मन से सपोर्ट करेंगे जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनू कुहाड़, जो लगातार बीजेपी पार्टी से वार्ड नंबर 22 से टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि बीजेपी सरकार कौन सा उम्मीदवार जो है मैदान में उतारती है और जनता किसका समर्थन अब की बार करती है। क्योंकि वार्ड की बात करें तो विजेंद्र मलिक पहले यहाँ से लगातार 4 बार जो है पार्षद रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी का उम्मीदवार उनको टक्कर दे पाएगा या अब की बार भी कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल ले जाती है। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लगातार बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।